हेलो दोस्तों, आइए आज हम वर्ग से संबंधित कुछ टॉपिक्स देखते हैं और वर्ग के साथ साथ कुछ गुना से रिलेटेड भी क्वेश्चन को हम डील करते हैं। जैसे वर्ग होगा उसी प्रकार हमेशा गुना का भी हम टाइप देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी सवाल को बनाने से पहले कम से कम उसका बेसिक जानने का कोशिश कीजिएगा और रिवाइजिंग करने का कोशिश कीजिएगा। जब तक रिवाइजिंग नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 से 100 तक के लिए आज हम वर्ग देखते हैं और वर्ग से संबंधित कुछ गुना का रिलेटिव भी हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि पहला एक वर्ग के लिए टाइप 1 में सबसे पहले देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 होगा तो उससे संबंधित हम गुना भी देखते हैं और वर्ग भी देखते हैं। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में ये रखना कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक का योग 10 होना चाहिए और दहाई अंक समान होना चाहिए, तो उससे संबंधित हम क्वेश्चन को गुना भी कर सकते हैं और वर्ग भी कर सकते हैं। जैसे पहला हम देखिएगा वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले देखिएगा 25 का वर्ग करते हैं। ठीक है, 25 का वर्ग करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 2 से एक बड़ा संख्या 3 होता है। अब अगर दहाई अंक पे जो भी संख्या रहेगा उससे एक बड़ा संख्या से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो 2 से बड़ा संख्या 3 होगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। ये मेरा वैल्यू बन गया। अब देखिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन एक और हो जाता है क्या कि 25 है तो उसका स्क्वायर किया तो हम इस प्रकार बन गया। उसी प्रकार हम नीचे देखते हैं कि 25 गुना 25। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 25 का वर्ग करते हैं तो वही होता है और 25 गुना 25 करेंगे तो भी वैल्यू मेरा वही होगा। इससे कोई भिन्न संख्या भी लेंगे ना तो भी हम जो नियम इसमें लगाएंगे वही नियम उसमें भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखना है कि दोनों संख्या का योग क्या होता है। जैसे इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, ये दोनों का योग हमेशा 10 होना चाहिए और ये दहाई अंक समान होना चाहिए। दहाई अंक समान होना चाहिए। तब देखिए 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया ना। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। अगर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 25 गुना 25 के कितना हो गया, 625 हो गया। उसी प्रकार हम संख्या किसी भी को भी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे 22 है, अब गुना कितना है, 28 है। अभी जस्ट बताए कि वर्ग का हम प्रयोग किए हैं, सेम प्रकार इसी में करते हैं। तो दोनों संख्या का योग देखिए 10 हो गया और दहाई का अंक क्या है, समान है। तो 8 गुना 2 डायरेक्ट करेंगे, 8 गुना 2 कितना, 16। अब 2 में 1 बढ़ा के 2 से गुना कर देंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये नियम सब में काम नहीं करता है। ये नियम सिर्फ उसी में काम करता है जहाँ पे कि इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक समान हो, तब जाके आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, या आपका वर्ग वाला भी संख्या इस प्रकार का कोई भी आएगा तो इस प्रकार से आप डील भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे अगर हम चल जाते हैं, आगे में देखिएगा कितना हो जाएगा। मान लेते हैं 23 गुना 27, तो 23 गुना 27, 7 गुना 3 कर देंगे, 7 कितना होगा, 21। और 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 45 गुना 45। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी कह देगा कि 45 गुना 45 तो एक प्रकार का वर्ग बन गया ना। या तो हम 45 गुना 45 करेंगे तो वही नियम लगाएंगे जो वर्ग का नियम होता है। अब वर्ग का नियम भी जो लगाते हैं सेम वही नियम इसमें फॉलो करते हैं। तो 5 गुना 5 करेंगे 25, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 के 20। अब बताइए जो वर्ग का नियम है सेम वही नियम यहाँ गुना में आधारित होता है। इसीलिए याद रखना है कि गुना, वर्ग का नियम गुना में क्यों लग गया, क्योंकि वर्ग में स्क्वायर होता है, गुना में भी देखते हैं कि वही संख्या का योग 10 होता है। जब वो संख्या का योग 10 होगा तो इस प्रकार से हम संख्या को बना सकते हैं। उसी प्रकार 42 गुना 48, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 के कितना होगा, 20। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या, 46 गुना 44, 6 गुना 4 करेंगे, 6 चौके 24। और 4 गुना 4 करेंगे तो 4 में 1 बढ़ा के, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, 5 के 20 होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्या, 48 गुना 42।
अब 48 गुना 42 यहाँ तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आगे देखते हैं 52 गुना 58। अब 52 गुना 58 करेंगे तो 8 दूना 16 होगा, 5 में 1 बढ़ जाएगा, तो 5 में 1 बढ़ेगा 6, 6 गुना 5 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या को भी डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम 3 अंकों की संख्या में। सबसे पहले 3 अंकों की संख्या में सबसे पहले याद रखिएगा कि 102 गुना 108। देखिए जस्ट अभी जैसे हम बता चुके हैं कि वर्ग में जो नियम लगता है वही नियम हमको किस में लग रहा है कि गुना में भी लग रहा है। लेकिन वर्ग में नियम इकाई के अंकों का योग 10 था, इसलिए गुना के नियम में भी इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए 8 दूना 16, ठीक है, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 दिन कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू बन गया। उसी प्रकार अगर चल जाएंगे किसमें तो 105 गुना 105, 105 गुना 105 करेंगे कितना होगा 25 25, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 दिन 110। उसी प्रकार चल जाएंगे किसमें यानी कि 125 गुना कितना हो जाएगा 125। अब 5 गुना 5 करेंगे 25 25, अब 12 गुना में 1 जोड़ देंगे 13, तो 12 गुना 13 कितना होगा 156 होगा। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगरगरहा और बरगरहा, ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जाने के लिए अगरगरहा और बरगरहा अगर आपको याद है तो आप सभी संख्या का गुना इस आराम से कर सकते हैं। जैसे में देखिए आपको हम एक संख्या निकाल के बताते हैं। जैसे अगरगरहा लिखते हैं तो याद रखिएगा, जैसे 11 गुना 11 करते हैं तो कितना होता है 121 होता है। फिर 11 गुना अगर 12 करते हैं तो 132 होता है ना। उसी प्रकार 11 गुना 13 करते हैं तो 100 कितना होता है 43 होता है। इसी प्रकार संख्या को हम पहरा को लिख सकते हैं। जैसे पढ़ के हम आपको बता देते हैं। 11 21 से, 11 12 32 से, 11 13 43 से, 11 14 54 से, 11 15 65 से, 11 16 76 से, 11 7 87 से, 11 8 98 से, 11 19 209 और 11 20 220। अब याद रखिएगा 20 ग्रह तक अगर आपको क्वेश्चन याद है तो इस आराम से किसी भी संख्या का गुना और भाग कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं बरगरहा। देखिए बरगरहा 32 से, बर 44 से, बर 13 56 से, बर 14 68 से, बर 15 80 से, 12 16 52 से, बर 17 204, बर 18 216, 12 19 228, 12 20 240। इसी प्रकार आपका आ जाएगा 13 ग्रहा आएगा। उसी प्रकार आपका 14 ग्रहा आएगा। उसी प्रकार आपका 15 ग्रहा आएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये सब जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सारा पहरा को आपको लिखा देंगे और सिखा भी देंगे कैसे ये सब बनता है। 20 ग्रहा तक आप लोग को हम सिखा देंगे। अगर 20 ग्रहा तक आप लोग पहरा जान जाइएगा तो कटाने के लिए कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा, न तो गुना करने के लिए न तो विभाज्यता का नियम के लिए। ये सब संख्या इस आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगला थोड़ा सा टाइप। अगला टाइप में आपका देखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग जो निकालते हैं तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब ये फार्मूला पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें ये लिमिट नहीं है कि आप एक ही संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। अब इसको हम इस रूप में नहीं लेके चलते हैं, इसको हम इस रूप में अगर लेके चलते हैं तो किसी भी संख्या का वर्ग करके इकट्ठा कर देते हैं। हमको इकट्ठा करना नहीं है, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसको हमें लिखते हैं क्या a स्क्वायर या 2ab या क्या b स्क्वायर, ये चीज़ हम लिखते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर या 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कितना 32 का, चलिए ठीक है 32 का वर्ग निकालते हैं। अब 32 का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले देखिएगा 3 ये a होगा, ये b होगा। अब जैसे हम ये इस पर पुट कर देना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सवाल को बनाना है तो हमेशा कम से कम 2 से 3 सवाल बनाइएगा, चौथा अपने आप बन जाएगा। तब ये फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको बोलते हैं कि हमेशा कोई भी सवाल का कोई ट्रिक नहीं होता है, सिर्फ आपका मेहनत होता है।
आप एक सवाल के पीछे कितना मेहनत करते हैं। अगर एक सवाल को आप 10 बार बना लेते हैं तो वो सवाल हमको लगता है कि आपके माइंड में एक्टिवेट, डायरेक्ट आंसर ही एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपने आप खुद आप सॉर्ट कर लीजिएगा। सॉर्ट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं आता है, समझिए। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत आपका ज़रूर एक दिन कामयाब हासिल करेगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन अपना कर्तव्य निभाइए। इसलिए कहता है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं। इसलिए मेहनत करते रहिए, एक दिन ज़रूर आप अपने मुकाम पे पहुंचिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भटकने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जब तक हैं तब तक मेहनत कीजिए, लेकिन जब तक जॉब या कोई भी सफल पा नहीं लेते हैं तब तक हिम्मत मत हारिएगा। लेकिन हिम्मत हारिएगा तो बहुत परेशानी होगा। इसलिए बोलते हैं कि लगल रहिए, आज न कल ज़रूर अपने मुकाम पे पहुंचिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका 3 और 2 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हमेशा क्या बनेगा, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या 3, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा फिर 2। ठीक है, या बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो गया 2, ये कितना 2 का स्क्वायर। अब देखिए इधर से सब संख्या को हम ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2, हासिल 1 बच गया। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, 9 1 10। अब कोई पूछ देगा 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो कितना होता है 1024 होता है। इसी तरह की संख्या को अब देखिए, इसको अपने से ट्रिक बना लीजिएगा। अब हम जान गए कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर में हमको प्लस का चिन्ह नहीं देना है, सिर्फ हमको क्या देना है, या देना है। या देना है तो देखिए अगला क्वेश्चन हम कैसे डील कर लेते हैं। अगला हो गया मेरा कितना, मान लेते हैं 42 है। अब 42 है, तो अब 42 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या कहता है कि अगर ये है ए तो ये क्या है बी है। अगर बी है तो 2 का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब इसके पीछे कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता है। अगर ये आप नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे 2 छुपा हुआ है, तो ये तो कह सकते हैं ना पावर क्या है 2, तो 2 पावर है तो 2 से गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही पावर मान लीजिए। आप सोचिएगा यही पावर, जब यहाँ 2 है तो समझिए यही पावर 2a है। इसलिए दिमाग में रखना है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 दूना 8, ये पावर से गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, एक बकाया आपका बच जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौके 16, 1 17, ये हो गया आपका आंसर। अब इस नियम से किसी भी 2 अंक संख्या का वर्ग आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। उसी प्रकार देख लेते हैं क्या कि 45 का, अभी जस्ट आपको बताएं, अगर इकाई अंक 5 आ जाए तो इतना चीज़ करने का कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 5 पंचों की 20, 20 25, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार कोई संख्या आएगा, चलिए 92 का मान लेते हैं। 92 का स्क्वायर क्या होगा, अब 92 का स्क्वायर करेंगे तो सेम उसी प्रकार नियम लगाएंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 में पावर जो है उसी से गुना कर दीजिए। अगर आप सूत्र पे नहीं जाइएगा तो 9 दूना 18 पावर से गुना कर दीजिए। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 6 बकाया कितना 3 बच गया। 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 नमा 81, 81 में 3 जोड़ दीजिए, 81 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 84, 84 64 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग भी कर सकते हैं। वर्ग तो कर दिए, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम वर्गमूल निकालने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए लगभग कम से कम आपको 20 तक वर्ग याद रखना पड़ेगा। अगर आप 20 तक वर्ग याद रख लीजिएगा तो किसी भी संख्या का वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कि 1 का स्क्वायर सबको याद होगा, यानी 10 तक हमेशा लगभग जो है आदमी को याद रहता ही है, 10 से आगे नहीं याद रहता है। तो हम 1 से ही ले लेते हैं, 1 का 1, फिर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। उसी प्रकार हम 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करेंगे 169,
14 का स्क्वायर करेंगे 196, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 और 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 20 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 400। ये चीज़ हमेशा देख लिए कि सब संख्या का वर्गमूल इतना तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे भी हम जाएंगे तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब हमेशा स्क्वायर अगर आपको 20 तक याद है तो बड़ा से बड़ा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज आप लोग का सिर्फ ये टास्क है कि 20 तक वर्ग याद रखना है। अगला टॉपिक हम कल वाला वीडियो में आपको वर्गमूल निकालने के लिए सिखा देंगे और घनमूल निकालने के लिए सिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कम मेहनत करने का कोशिश कीजिएगा। अपना मेहनत ही आपका सफलता का राज बनेगा। शिक्षक सिर्फ क्या होता है, एक रास्ता दिखाने का उसका एक अधिकार होता है। कोई भी शिक्षक अगर ये कह दे कि हम किसी भी स्टूडेंट को जॉब दिलाते हैं, नहीं, सिर्फ उसको वो राह दिखाने का ही काम करता है शिक्षक, कि स्टूडेंट को राह दिखाने के लिए जिस रास्ते पे चलो। लेकिन चलना किसको पड़ता है, स्टूडेंट को खुद चलना पड़ता है, स्टूडेंट खुद मेहनत करता है। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िए, अपना मकाम पर पहुँचिए जहाँ आपको जाना है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक।